हाँ वैसे तो आप बंद ही कर दो क्योंकि हाँ वह मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा उसकी। हाँ। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, हाउ आर यू एवरीवन? सिट डाउन एवरीबॉडी, बट come fast. So let's start the session, gentlemen. And today, the important topic is that time and tense. As I told you yesterday, that we are going to start time and tense, and this is one of the most important topics when we talk about English grammar because it links subject of agreement, verb, active, passive, direct, indirect, and some other chapters too. So that's why this is the key topic of English grammar. So let's start. What is tense? ओके, एंड सब पीपल कॉल इट टाइम एंड टेंस। कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये टाइम एंड टेंस है, कुछ लोग कहते हैं ये टेंस है। अब ये है क्या, इसका हम लोग जिक्र करेंगे। अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको हम लोग बेसिक्स बताते हैं टेंस को लेकर कि एक्चुअल में टेंस है क्या, और सीखना और पेपर में आना दो टेंस के दोनों अलग अलग बातें हैं। ध्यान से सुनना, जल्दी बैठो फटाफट, थोड़ा सा इसको आगे कर लो। सिट डाउन। तुम लोग ये यहां ले आओ। संकल्प 1.0 की वैलिडिटी कब तक रहेगी? 1 ईयर। संकल्प 1.0 की वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर। सिट डाउन फास्ट। चलिए, अब मेरी बात को जरा बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, ठीक है? देखिए, दो टेंस के ना दो पक्ष होते हैं। एक होता है लर्निंग सेक्शन, सीखना, और एक होता है एग्जाम, एग्जाम में आना। इस चैप्टर के दोनों पहलू अलग हैं। आप कहोगे सर ये क्या बात है? बिल्कुल यही बात है। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए। सपोज करिए मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला, आई गो टू स्कूल। क्या ये सेंटेंस सही है गलत है? बताओ, सही है ना? बिल्कुल सही है। मैंने आपसे कहा आई वेंट टू स्कूल, सही है। मैंने आपसे कहा आई शैल गो टू स्कूल, सही है। कोई मिस्टेक नहीं है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे सही करोगे गलत करोगे? सही करोगे ना। अगर ये आ गया तो इसका मतलब हम गलत तो कर ही नहीं सकते। सीधी सी बात तो यही है ना। अब एक सेकेंड, आई गो टू स्कूल एट 10 AM yesterday। अब ये सेंटेंस सही है गलत है? क्यों गलत हुआ? मतलब आप ये कहना चाहते हो इनडायरेक्टली कि सर यहां जो यस्टरडे लगा है, और यस्टरडे अपने आप में क्या है? टाइम। और आप इस टाइम की वजह से क्या बदल दो? गो का क्या कर दो? वेंट। मतलब आपने टाइम की वजह से क्या बदल दिया? ये प्रेजेंट टेंस शो कर रहा था, ये कौन सा टेंस शो कर रहा है? पास्ट, पास्ट टेंस। इसका मतलब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो केवल किससे डिसाइड होगा? टाइम से। बस यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि पेपर में जो आता है और हम जो पढ़ते हैं ये दोनों बातें टेंस में अलग होती हैं। हम जब पढ़ाते हैं सिखाते हैं बोलने की भाषा में तो आपको ये तरीका होता है, लेकिन जब एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मुझे बच्चों ने शिकायतें की हैं तो टेंस चैप्टर में की हैं, जी सर इसके क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी नहीं बनते। उसका रीजन है कि वो टेंस ढूंढ रहे होते हैं, जबकि वहां पर आपको क्या ढूंढना है? टाइम। हर सेंटेंस में जो भी सेंटेंस आएगा उसमें आपको क्या देखनी है? कंडीशन। क्या देखनी है? कंडीशन। मतलब टाइम की कंडीशन, क्या कंडीशन बनी है उसके हिसाब से ही हर बार आपको क्या बदलना पड़ेगा? टेंस। आती है बात समझ में? जब आप सीखेंगे तो आप इस तरीके से सीखेंगे, लेकिन पेपर में ध्यान रहे कि वहां सिर्फ जब क्वेश्चंस करने की बारी आएगी तो वहां का खेल अलग होता है। वहां पर आपको ये चीज देखनी होती है। क्योंकि कैसे, चलो हिंदी में तो मैंने बोल दिया, मैं जाता हूं, मैं गया था, मैं जाऊंगा। तो क्या पेपर में हिंदी बोलेगा कोई? नहीं बोलेगा ना।
आप हिंदी बोल रहा हूं तो आप ट्रांसलेट कर रहे हो, लेकिन क्या पेपर में कोई हिंदी बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो जब हिंदी नहीं बोली जाएगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि एग्जाम में कौन बोलेगा खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला के कि मुझे बदल दो? टाइम बोलेगा। टाइम बोलेगा कि मैं हूं यहां पर तो मेरे हिसाब से चलो। इसका मतलब कौन किसको बदलता है? टाइम बदलता है। किसको बदलता है? टाइम। टेंस को। टेंस बदलता है टाइम को या टाइम बदलता है टेंस को? टाइम बदलता है टेंस को। और कहते हैं कि समय में ही वो ताकत है जो हर किसी को बदल देता है। किसमें ताकत है? समय में। अगर इंसान ना भी चाहे तो फिर भी समय बदल देता है। तो हर चीज समय के अंदर ही आती है। समय सबको बदल के रख देता है। ठीक है, तो इसीलिए समय के साथ चलिएगा। अब आइए वापस। तो आपको समझ में आया दोनों बातों में क्या फर्क है? ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाह रहा हूं। सेंटेंस है यहां पर, आई गो टू स्कूल एट 10 AM यस्टरडे। मैंने यहां पे यस्टरडे देखा तो मैंने कहा भाई टेंस बदल दो। टेंस बदलने के लिए मैंने गो को ही वेंट क्यों किया? आई का मी क्यों नहीं कर दिया? या टू का फॉर क्यों नहीं कर दिया? या स्कूल का कुछ और क्यों नहीं कर दिया? कहने का मतलब है आपने कहा सर टाइम के अकॉर्डिंग क्या बदल दो? टेंस। तो टेंस में आपने किस चीज को बदला? प्रोनाउन को, वर्ब को, प्रपोजिशन को, नाउन को, किसको? इसका मतलब यहां से हमने क्या सीखा कि टेंस जो है वो कौन डिसाइड करता है? सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कौन डिसाइड करता है? आज के बाद ये अपने दिमाग में सेट कर लेना कि टेंस डिसाइड करती है वर्ब। अगर आपको टेंस बदलना है तो मतलब क्या बदलना है? तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि टेंस, व्हाट इज टेंस? वर्ब की फॉर्म। भाई मैंने एक सेकेंड, मैंने अभी वर्ब की क्या बदली है यहां पर? फॉर्म। यहां फर्स्ट फॉर्म थी, मैंने कौन सी फॉर्म लगा दी? सेकंड फॉर्म। परफेक्ट होता तो थर्ड फॉर्म लगा देता, ऐसी कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगा देता। तो इसका मतलब मैंने क्या बदला है? वर्ब की फॉर्म। तो वर्ब की फॉर्म ही डिसाइड करती है क्या? टेंस। अगर आज के बाद तुमसे कोई पूछे व्हाट इज टेंस तो क्या बता पाएंगे? क्या है टेंस? ये नहीं कहना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ये तो टेंस के क्या है? टाइप। टेंस के क्या है? आपको क्या कहना है? हम टाइप थोड़ी पूछ रहे हैं, हमने पूछा व्हाट इज टेंस। तो आप कहोगे कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। जब टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब आती बात समझ में। हालांकि किसी ग्रंथ में पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में टेंस होता क्या है। कि टेंस, अगर मान लो मैं टेंस बदलने की बात कर रहा हूं तो किससे बदलूंगा? टेंस, वर्ब से बदलूंगा ना। तो मेरा जो फोकस है वो किस बात के ऊपर होना चाहिए? या तो टाइम के ऊपर होना चाहिए या वर्ब के ऊपर होना चाहिए। अगर मैं टेंस चैप्टर पढ़ रहा हूं तो मुझे दो ही बातें समझ में आनी चाहिए, या तो टाइम या फिर वर्ब की फॉर्म। बात क्लियर होती है? हाँ भाई क्लियर होती है तुम लोगों को भी? जल्दी से ये हिमाचल वाले स्टूडेंट जल्दी से फटाफट जल्दी से लिख के कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर क्लियर है। सर अग्नि 2.0 का कूपन कोड नहीं लग रहा है। कूपन कोड लग रहा होगा, चेक करो वहीं पर, कॉल करो नहीं तो टीम को। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से बताइएगा क्या टेंस सभी को समझ में आया कि एक्चुअल में टेंस क्या है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, तो ये था आपका बेसिक्स। अब आते हैं वापस, ये है डेफिनेशन। ये वो है जो किताबों में लिखी होती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि किताबों के डेफिनेशन पे ज्यादा दिमाग ना लगाइए, नहीं तो रटना पड़ जाएगा। क्योंकि देखो इसने क्या कहा, द फॉर्म ऑफ वर्ब डिनोट्स टाइम। देखा आगे ना, वर्ब की फॉर्म ही क्या डिनोट करती है? टाइम। एंड द स्टेट ऑफ एन, या टाइम कह दो या स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज नोन एज टेंस। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? टेंस। या अ टेंस मे बी डिफाइंड एज फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर वही बात आ गई। तो आपको ये रटना नहीं है, आपने सीधा सीख लिया वहां से कि भैया वर्ब की फॉर्म ही डिसाइड करती है टेंस। क्लियर है ना? यस, झकास क्लियर है। आ जाओ तो फिर झकास ही आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब हिंदी वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दर्द होता है, तो हिंदी में भी लिख दिया है आपके लिए कि क्रिया का वह रूप टेंस कहलाता है जो किसी कार्य या घटना के होने की अवस्था को दर्शाता है। यही तो बताया मैंने अभी, क्रिया का रूप मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे बढ़िए, टू कॉम्प्रीहेंड टेंस। अभी इसको छोड़ दीजिए, आगे। टेंस हमारे कितने कैटेगरी में बढ़ते हैं? 4 कैटेगरी में। सबसे पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट। और हर चीज के 3 हिस्से होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट और प्रेजेंट हमें पता होता है, फ्यूचर का हमें पता नहीं होता है।
चलिए जी, तो इसको आगे ये तो नोट्स में आप जब लिखोगे तो ये सब लिख ही सकते हो, इसमें से कोई ऐसी खास बात है नहीं। तो मैं आगे सीधा मुद्दे पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला टेंस हम कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या कुछ लोग इसी को, कुछ ही ग्रामरियन ने इसी को क्या बोल दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कह दो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह दो, बात एक ही है। या तो ऑक्सिलरी वर्ब कह दो या हेल्पिंग वर्ब कह दो, बात एक ही तो होती है। तो ऐसी सिंपल प्रेजेंट टेंस कह दो या प्रेजेंट इंडेफिनिट, बात एक ही है। चलिए जी, अगर हमसे कोई पूछे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, तो हम उसे क्या जवाब देंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? बताइए क्या देता है? देखिए, अगर आप ये कहते हैं जिसमें डूडज लगता है, ऐसे ये लगता है, तो ये सरासर नादानी है, ये गलत बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वो वर्ब की फॉर्म्स आप बता रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं, एक्चुअल में आप ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो हमें बात करनी है कंडीशंस की। चलिए समझिए बात को। देखिए, अगर सपोज करो मैं किसी एक्शन को, मैंने आपसे दो बातें बोली। मैंने आपसे बोला कि मैं दौड़ रहा हूं, तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? आपको इससे समझ में आ रहा है कि इस समय सर दौड़ने का काम कर रहे हैं। पहले किया नहीं किया, आगे करेंगे नहीं करेंगे, हमें इसका भरोसा नहीं है, लेकिन इस समय दौड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि बच्चों मैं सुबह रोजाना 6 बजे दौड़ता हूं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझते हो क्या है? कि मैं अपना आपको क्या बता रहा हूं? रूटीन, रूटीन एक्शन। अब इसको मैं रूटीन एक्शन कहूं या रेगुलर एक्शन कहूं, बात तो एक ही तो है। भाई रूटीन का मतलब क्या होता है? जिसको आप रेगुलर एक्शन रेगुलर वे में करते हैं उसी को तो रूटीन कहते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें आपको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो और उसी के अंदर आपका काम क्या चल रहा हो? कंटिन्यू चल रहा हो। लेकिन रूटीन एक्शन जिसमें दिखाया गया हो, उस टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आज के बाद आपसे किसी ने पूछा कि हाँ भाई बता, कौन सा ऐसा वो टेंस है जिसमें रूटीन दिखाया जाता हो? जो काम आप रूटीन में करते हैं वो कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। आगे बात समझ में? मैं हर सोमवार को मंदिर जाता हूं, तो ये मेरा कंटिन्यूस में है क्या? अभी तो मंदिर नहीं जा रहा हूं ना मैं, तो ये किस में है? रूटीन में है। जब जब आप अपना रूटीन दिखाओगे तब तब आप कौन से टेंस का इस्तेमाल करोगे? बात क्लियर हो गई सभी को? चलिए, पहला पॉइंट आता है इसका रूटीन एक्शन, रेगुलर एक्शन। दूसरा पॉइंट आता है आपका इररेगुलर एक्शन। इररेगुलर का मतलब है कि कोई काम आपने आज कर दिया, फिर 6 महीने किया ही नहीं, फिर अचानक से मूड में आया, फिर आपने उस दिन कर दिया, फिर अगले दिन मूड आया, फिर कर दिया, फिर पता लगा 10 महीने तक किया ही नहीं। जैसे पढ़ाई करते हैं आप, है ना? तो इसका मतलब ये कौन सा एक्शन हो गया? रेगुलर या इररेगुलर? इस काम को भी आप किसके अंडर में ही रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो इररेगुलर छोड़ो, रेगुलर भी नहीं लेता। कॉन्टिन्यूस तो क्या लेता है? उसी समय लगातार होना चाहिए। तो काम रेगुलर हो या इररेगुलर हो, कौन सा ही टेंस रहेगा? प्रेजेंट। मुझे कहना हो मैं कभी कभार कॉलेज जाता हूं, कभी कभार, कभी कभार का मतलब जब मन कर गया तब चला गया, है ना? तो कैसा एक्शन हुआ ये? इररेगुलर एक्शन। बात क्लियर हुई सभी को? तो इसका टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दो बातें क्लियर हो गई? ठीक है। तीसरा पॉइंट कहते हैं कि आदत कभी भी आपको दिखानी हो, अपनी हैबिट, तो कौन से टेंस का इस्तेमाल करो? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कौन से टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि आदतें, अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो आपने अभी मेरे हाथ में सिगरेट है और आपने मुझे देखा, सिगरेट पीते हुए देखा, है ना? और आपने कहा सर जो है सिगरेट पी रहे हैं। इसका मतलब मेरा ये काम कब का है? अभी का है, एट प्रेजेंट एक्शन है। क्या पता मैंने कल ना पी हो, क्या पता उससे पहले कभी जीवन में ना पी हो, क्या पता मैं आगे कभी ना पीऊं। यही तो हो सकता है कि हाँ इस समय पी रहा हूं, ये बात श्योर है। तो ये कौन से एक्शन में आ जाएगा? कॉन्टिन्यूस, कि भैया इस समय काम चल रहा है। आगे ना बस समझ में? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ बच्चों मैं रोजाना 2 सिगरेट उठते ही पीता हूं, तो मैं अपनी क्या बता रहा हूं आपको? हैबिट। आया समझ में? और वही रूटीन ही तो एक प्रकार का है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी एक काम एक बार करने से आदत होता है या बार बार? और बार बार ही तो क्या होता है? रूटीन। तो रूटीन इज इक्वल टू हैबिट। तो हैबिट भी कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात समझ में आती है सभी को? पॉइंट क्लियर होता है? फिर आते हैं हम इसके बाद एक और नया पॉइंट लेकर, जिसका नाम है आपका यूनिवर्सल एक्शन। कौन सा एक्शन? अब यूनिवर्सल एक्शन को हम उस कैटेगरी में लेते हैं जो कल भी सत्य था और
जो कल भी हुआ और आज भी हुआ। जब हम ऐसा कहते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो इसका मतलब हम यह कहना चाहते हैं कि वो कल भी घूमी और आज भी। सूर्य ईस्ट से निकलता है तो ये कल भी निकला और यही तो दिखाना चाह रहे हैं। ये थोड़ी कि देखो निकल रहा है, इस समय निकल रहा, बाकी निकलेगा नहीं निकलेगा हमें कोई भरोसा नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इतना मतलब होता है कि आपके बोलने के समय काम हो रहा है, पहले हुआ था या नहीं हुआ था उससे कोई लेना देना। वह दौड़ रही है, क्या पता वो कल दौड़ी, क्या पता ना दौड़ी हो। वह खाना खा रही है, इस समय खा रही है, क्या पता उसने कल ना खाया हो, क्या पता इससे पहले 4 दिन पहले ना खाया हो। कॉन्टिन्यूस का तो इतना मतलब है कि इस समय काम हो रहा है, लेकिन रूटीन का मतलब है ये काम बार बार है। तो अगर हम कहते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसका मतलब क्या है, इस समय उग रहा है ये बार बार, तो रूटीन एक्शन हुआ। तो इसी तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ आता है आपका कौन से टेंस में, प्रेजेंट। बात समझ में आती है। तो चलिए जी, अब हमसे कोई पूछे व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम उसे डू डज वाली बात नहीं बताएंगे, हम उसको बताएंगे ये वाला तरीका। लीजिए क्या क्या पॉइंट्स बताएंगे, जरा आ जाइए सारे के सारे। सर आप कितनी सिगरेट एक साथ पी सकते हो? वाह बेटे वाह, शाबाश मेरे शेर शाबाश, कितनी सिगरेट पी सकते हो, खजाना है मेरे पास तो सिगरेट का। अबे एग्जाम्पल को दिल पे मत लिया करो, ठीक है। कितनी सिगरेट पी सकते हो, हेल्थ टिप्स दे रहा हूं मैं तुम्हें, है। रेगुलर एक्शन, तो रेगुलर एक्शन कैसा एक्शन होता है, जो काम बार बार रूटीन में होता है। तो अगर आपको प्रेजेंट टेंस बोलना है तो रेगुलर एक्शन, या फिर क्या बोल दो, इररेगुलर एक्शन, या क्या बोल दो, यूनिवर्सल ट्रूथ, या बोल दो ज्योग्राफिकल ट्रूथ। अच्छा तुम्हें ज्योग्राफिकल ट्रूथ समझ में आता है? ज्योग्राफिकल ट्रूथ भी तो वही है जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ। भाई जो काम कल भी सत्य था आज भी सत्य है। अब एक बात बताओ, गंगा हिमालय से निकलती है, तो निकलती है, निकलती थी थोड़ी ना, आज भी कल भी निकल रही थी वो, तो आज भी निकल रही है, तो ये काम तो रूटीन का है। अच्छा मैं कहूं एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो ज्योग्राफिकली कल भी सत्य था और बस नाम बदल दिए हमने। जो ज्योग्राफिकल पॉइंट होगा उसे ज्योग्राफिकल ट्रूथ कह देंगे, बाकी यूनिवर्सल ट्रूथ हो ही जाएगा। प्रोवर्ब क्या होती हैं, कहावतें। अच्छा कहावतें किनको कहावतें कहते हैं, जो कल भी लागू होती थी और, अगर मैं कहूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो मैं इसे क्यों कह रहा हूं इज द, वॉज क्यों नहीं कहा मैंने, ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए अगर मैंने वॉज कह दिया ना तो इसका मतलब है कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी थी, अब नहीं है, जबकि वो तो आज भी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रोग से अच्छा है रोकथाम, तो ये कल भी था और, तो प्रोवर्ब्स का मतलब है जो कल भी अप्लाइड होती थी और, गर्ल्स आर मोर सिंसियर देन बॉयज, सही है नहीं? अरे सही तो है। अच्छा इसका नाम प्रोवर्ब्स नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये कहावत नहीं है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा सिंसियर होती हैं, ये एक सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ होता है। क्या नाम दे दिया इसको, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ। अब आप कहोगे सर इन दोनों में क्या फर्क है, देखो दोनों एक ही जैसे हैं, बस बात फर्क मैं बताता हूं। प्रोवर्ब्स होता है कि जो 100% अप्लाइड है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो ऑब्वियसली बात है 100% अप्लाइड है। ये केस होता है सोशली एक्सेप्टेड, इसको सोसाइटी मानती है, ऐसा है 50% से ज्यादा लोग इसको मानते हैं। हाँ ऐसा ही है कि लड़कियों में पेशेंस लड़कों से ज्यादा होता है, या लड़कियां लड़कों से सिंसियर ज्यादा होता है। लेकिन अब इसे 100% क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हर लड़की सिंसियर नहीं होती है, हर लड़की में पेशेंस ज्यादा नहीं होता। लड़ने को देखा होगा आपने, तरफ के पड़ोसन तैयार रहती है ना, तो इसीलिए 100% नहीं मान सकते। तो इसे हम क्या कहते हैं, सोशली एक्सेप्टेड। ये भी सत्य है, इसको भी पास्ट में कभी नहीं करना, जैसे प्रोवर्ब्स को नहीं करना ऐसे इसको भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए जी, अच्छा एक चीज इसमें छूट गई, क्या, हैबिट, ठीक है। हैबिट्स भी हमेशा किस में आती हैं, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और फिर मैं आपसे कहूंगा यूं तो चीजें हजारों हैं लाखों हैं पढ़ने के लिए, इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन हमने उतना जाना है जितनी हमें आवश्यकता है। होने को चीजें हजारों हैं, अगर मैं खोलने लगूं तो 1 महीना टेंस ही पढ़ा दूंगा आप लोगों को, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, जिन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल न्यूज़पेपर में भी होता है, तो होता है ये पता है, ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें उसे पढ़ाऊं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर का सेंस जो है वो एग्जाम में नहीं आता है। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए वही चीजें पढ़ेंगे जितना जरूरी है। अच्छा लिखा तो है हैबिट, ठीक है।
तो चलिए एक बार फिर से पॉइंट बताइए, पहला कौन सा हुआ? रेगुलर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्या था इसमें? सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ। ये लिख लेना यहां से, ठीक है, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ जब नोट्स बनाओगे। और लास्ट में क्या है? हैबिट। तो इसे 7वें नंबर पे रख देते हैं, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, पेपर में नहीं आएगा लेकिन नॉलेज के लिए हल्का सा बता देता हूं, ठीक है। परमानेंट एक्टिविटी जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। किसमें होती है? और अगर टेम्परेरी एक्टिविटी हो, टेम्परेरी एक्टिविटी, वो किसमें होगी? कॉन्टिन्यूअस में। किसमें होगी? अब आपको सर इन दोनों में क्या फर्क है, तो फर्क सुनो क्या है। सपोज करो मेरा टीचिंग का काम है, मैं टीचिंग करता हूं, ठीक है, ये मेरा परमानेंट काम है। और मुझे दिखाना है कि मैं टीचर हूं और मैं परमानेंट हूं, मतलब मेरा टीचिंग लगातार करता हूं। तो मुझे टेंस पता है कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर सपोज करो मैं टीचिंग के साथ साथ कोई नया काम भी स्टार्ट कर दूं, खाना बनाने का ढाबा खोल दूं, तो मैं आपको उसे परमानेंट वे में नहीं दिखाऊंगा कि भैया मैं तो 1 महीने के लिए आया हूं ढाबे पे काम करने के लिए, सीखने के लिए आया हूं। तो आप उस समय ये नहीं कहोगे दैट आई कुक, आप कहोगे आई एम कुकिंग। या ऐसे ले लो, मान लो मैं एक बैंक में काम करता हूं और परमानेंट काम है, मेरा जॉब है, तो मैं पता बोलूंगा आई वर्क इन अ बैंक। मैं एक बैंक में काम करता हूं, इसका मतलब मेरा ये काम है कैसा? परमानेंट। लेकिन अगर सपोज करो मैं बैंक में काम करने के लिए आया हूं 5-6 दिन के लिए, जैसे इलेक्शंस पे नहीं चले जाते 4-5 दिन के लिए, सरकारी लोग जो हैं उनको भेज देते हैं, तो वहां पर आप परमानेंट एक्शन नहीं बोलोगे, उसे क्या बोलोगे? टेम्परेरी। तो आप बोलोगे आई एम वर्किंग इन अ बैंक। तो जब भी, ये सिर्फ स्पोकन के लिए है, बोलने की बात बता रहे हैं, एग्जाम में नहीं पूछेगा परमानेंट और वहां पर, या तो वो लिख के देगा फिर वहां पर। जैसे सपोज करो उसने दे दिया आई वर्क इन अ बैंक, अब इतने में तो कोई गलती नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर उसने लिख दिया एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट का मतलब समझते हो आप? एट प्रेजेंट का मतलब है अभी अभी, मतलब टेम्परेरी। तो फिर आपको पता क्या करना पड़ेगा? आई एम वर्किंग इन अ बैंक, ठीक है। तो परमानेंट एक्टिविटी होगी किसमें? इंडेफिनिट में। और टेम्परेरी किसमें होगी? कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, मैं इसका जवाब दे देता हूं। नाम है इसका तनु शर्मा। मैं बीमार हूं, ये कौन सा टेंस होगा सर? इसके साथ साथ कई और भी ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनके ये दर्द हो सकता है, तो हम दर्द दूर करेंगे, बिल्कुल जरूर करेंगे। देखिए मैं बीमार हूं, वहां तो बहुत दूर, पहले तो हम यहीं आते हैं। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, आपसे पूछा ये टेंस कौन सा है इसका बताओ, तो आपको पता है जो बिगिनर्स स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि उनको बचपन में स्कूल में यही बताया गया था, इजेमार का मतलब है कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको बताते हैं इजेमार हमेशा कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, इसके अलग अलग पहलू होते हैं। आप मुझे बताइए, मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग। सबसे पहले इसमें बताइए आई एम रनिंग जब हम लिखते हैं तो इसमें एम कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? अबे गधे, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि जब ये हेल्पिंग वर्ब है तभी तो इसके पीछे क्या आया? मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब होती तो ये दो मेन वर्ब एक साथ थोड़ी आ जाएंगी। आ गया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। अच्छा अब इसमें टीचर तो क्या हो गया? नाउन। ए क्या हो गया? आर्टिकल। डेफिनेट या इनडेफिनेट? अबे जूता मार के सर गंजा कर दूंगा तुम लोगों को, ये नहीं पता इनडेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट कौन सा होता है? द। आई क्या है इसमें? सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन। अब मुझे बताओ ये एम क्या बच गया? अकेला। और अकेला जो है कभी भी क्या हेल्पिंग, अच्छा अगर तुम इसे हेल्पिंग वर्ब कहोगे तो इसके पीछे क्या जरूर आएगा? हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या जरूर लेता है? मेन वर्ब। लेता है कि नहीं लेता है? हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे मेन वर्ब। ऐसा हो नहीं सकता कि हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब, जहां हेल्पिंग वर्ब होगा वहां क्या जरूर होगा? खाओ मां कसम।
है ना? तो हेल्पिंग वर्ब अगर होगा तो वहां पर मेन वर्ब जरूर होगा। आती है बात समझ में? अब यहां पर तो कोई और वर्ब है ही नहीं, इसका मतलब तो ये अकेला हो गया। अब अकेला हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये क्या है? तो क्या इसे मैं कॉन्टिन्यूअस टेंस कह सकता हूं? कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए तो मुझे हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं आई प्ले क्रिकेट, तो मुझे लगता है हर बच्चा बता देगा ये कौन सा टेंस है। बताओ जल्दी से, कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। अब मैं आपको बताता हूं किसकी फॉर्म है ये। बी का नाम सुना होगा ना आपने? बी की फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर, और सेकंड फॉर्म होती है वॉज ऑब्लिग वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। जैसे आपने गो सुना है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो गो वेंट, कम केम, ईट एट, ईटन। ऐसे ही बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म। लेकिन ये यहां पर सारी क्या है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। अब भाई बात समझ में? तो अब मुझे बताओ, जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको कौन सा टेंस बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट? प्रेजेंट। आया बात समझ में? तो अब उस कन्या ने, कन्या थी, हाँ तनु तो कन्या ही होगी। आजकल लड़कों का भरोसा नहीं ना, आईडी बदल के कुछ भी नाम लिख दे, पता लगा कोई राक्षस हुआ। और चलो जो भी है जी। तो उसने कहा कि सर मैं बीमार हूं, तो आई एम इल। अब इल जो है वो अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा, इल विशेषता किसकी बता रहा है? आई की। आई कौन है? प्रोनाउन। प्रोनाउन हो या नाउन हो, नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द को हम क्या कह रहे होते हैं? एडजेक्टिव। तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, तो ये तो फिर अकेला रह गया। और अकेला ये क्या होगा? मेन वर्ब। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट, हेंस, प्रूव्ड। LHS इज इक्वल टू लो। हाँ भाई, अब बताओ जरा कैसा माहौल हुआ? पूजा क्या कह रही है? सर वर्ब टू बी इज, एम, आर प्लस आईएनजी प्लस उसमें डालेंगे। हाँ ठीक है, ये वर्ब हमेशा, ये वर्ब हमें दे दो ठाकुर। मजे मत लो है, मतलब ये थोड़ी ना कि घर पे बैठे हैं तो हम कुछ भी लिख देंगे, है भाई? अभी मैंने कल खून दे दिया था परसों, वो डॉक्टर इतनी बेवकूफ थी, उसने सुई भी ऐसे लगाई, तब से कभी भी खून निकल जा रहा हल्का हल्का। एक तो ये लड़कियां पता नहीं डॉक्टर हैं, नहीं मैं कह रहा हूं बिना प्रैक्टिस वाली। मैंने लड़कियां, लड़कियां का मतलब लड़कियां पूरा समूह नहीं टारगेट किया। मैंने कहा जो थोड़ी सी प्रैक्टिस, मतलब एमबीबीएस नहीं होती, कुछ वो नहीं होती कंपाउंडर टाइप, जो प्रैक्टिस करने आ जाती हैं और फिर कहीं भी सुई लगा दी। उसने धड़ से मारी, उसे वेन्स दिखाई दे रही थी, ले भाई ऊपर से मारी भट से। तुम तो पूरे क्लासिफाई कर देते एकदम से हैं। हाँ लड़कियों को ऐसे, अरे भाई लड़कियों को नहीं बोल रहा मैं। हाँ जी भाई लोगों, अच्छा क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये थी आपकी वो कहानी, वो दर्द जो आप लोगों को, काफी लोगों को था यहाँ पर, डाउट था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है, ये सब कुछ जो लिखा है ना, ये सब नोट्स जब बनाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं इसे यहां से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको खुद ये है ना, हम यहां से चलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको खुद लिख के समझा देता हूं कि यहां इस सब में क्या लिखा था। देखो ये लिखा था स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर तो मुझे ना मेरे साथ ही बताओ क्या होती है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या लेते हैं? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब लेते हैं फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसके साथ क्या लगाते हैं? प्लस उसके पीछे क्या ले लेते हैं? अगर हमें इसी को निगेटिव बनाना हो तो हमने क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नॉट तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डज।
प्लस क्या ले लेंगे, नॉट। क्या हम यहाँ एस लगाएंगे? दोस्तों एक बात का याद रखना, जब भी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो एस गायब हो जाता है, वहां से हट जाएगा। चाहे फिर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर के हिसाब से आप डज लगाओगे, यहां सिंगुलर के हिसाब से क्या लगाओगे, एस, और डज के हिसाब से एस नहीं आएगा तो पीछे क्या हो जाएगा फिर आपका ऑब्जेक्ट। बात समझ में आती है? अब अगर इसी को इंटेरोगेटिव करना हो तो बताओ फटाफट, सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में कौन आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, नॉट, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद चाहो तो नॉट यहां से हटा भी सकते हो, लेकिन मैंने बता दिया नॉट लगता कहां है, सब्जेक्ट के बाद लगता है इंटरोगेटिव में, ठीक है। अच्छा यहीं पर हम WH वर्ड कैरी करते, WH वर्ड तो समझते हो, वाई, वेन, हाउ, वेयर, है ना, प्लस एज इट इज कॉपी कर दो इसके बाद सारा। कैसे बताओ, डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद मेन वर्ब में एस लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। जब तक डज रहेगा, डू डज रहेंगे, तब तक एस का इस्तेमाल नहीं होगा। सर मैं बीमार हूं, इसमें रूटीन कहां है? चांटा तो है इसके अंदर, मारूंगा लपड़ एक घुमा के। मैंने क्या कहा, हमेशा रूटीन होगा तभी, मतलब रूटीन होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या मैंने एक ही बात के लिए बोला है? मैंने बोला है प्रेजेंट इंडेफिनिट रूटीन होगा तब भी, रूटीन नहीं होगा तब भी, स्टेट होगा तब भी। स्टेट तो है, मैं बीमार हूं ये स्टेट है। और अभी एक पॉइंट और इसके आगे हम सीखेंगे कि कभी भी स्टेट आए, स्टेट मतलब अवस्था, उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, और कॉन्टिन्यूटी आए तो उसमें कॉन्टिन्यूस लगाना है। आया समझ में? तो स्टेट, मैं बीमार हूं ये स्टेट है, स्टेट में हमेशा क्या लगेगा, और परमानेंट एक्टिविटी होगी तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, स्टेट होगा तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब स्टेट का भी बताऊंगा अभी आपको, पहले ये बताओ यहां तक आया समझ में? अच्छा अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ? अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो सबसे पहले तो आपको क्या हटाना है, फिर आपको डज का क्या करना है, और जहां जहां डज है वहां वहां क्या हो जाएगा, बस इतना ही तो काम करना है। सबसे आसान काम हो गया ये, बिल्कुल हो गया काम। न डज के साथ एस आएगा ना डू के साथ आएगा, बस यहां याद रखना, यहां प्लूरल है तो एस हट जाएगा, और सिंगुलर होता तो एस लग जाता। बात क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ू सेंटेंस से पहले तो एक दर्द और निकल के आया, आई डोंट नो किस बच्चे को आया ये, लेकिन दर्द ये था कि जब हम बात स्टेट और एक्शन की करते हैं तो इसको भी समझ लो, स्टेट को और एक्शन को। मैं एक टीचर हूं, ये स्टेट है या एक्शन है? बोलो बोलो बोलो, ये स्टेट है ना? कौन सा टेंस हुआ ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, बताओ, मैं पढ़ा रहा हूं, एक्शन। बात क्लियर हुई? तो आप एक्शन किस में यूज करोगे? कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मतलब है कॉन्टिन्यूटी, और कॉन्टिन्यूटी तभी तो होगी जब एक्शन होगा। एक सेकेंड, क्या कोई एक्शन हो रहा है अभी? स्टेट में हूं मैं, आई एम वॉकिंग, ये क्या है? एक्शन। तो वॉकिंग मतलब एक्शन हो गया। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कभी भी आप, अरे हाँ, कभी भी आप कॉन्टिन्यूस टेंस में किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, बस ये याद रखना आज के बाद, ठीक है। और इंडेफिनिट टेंस में स्टेट और एक्शन, क्योंकि कुछ बच्चों को यह भी डाउट रहता है, वो कहते हैं सिर्फ स्टेट नहीं, यहां एक्शन भी हो जाता है, यहां एक्शन भी हो सकता है और स्टेट भी हो सकता है, लेकिन इधर कभी भी स्टेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका नाम ही कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस का मतलब चलते रहना। आई बात समझ में? अब समझो स्टेट। अब मैंने आपसे कहा कि आई एम नोइंग यू, ये सेंटेंस सही है गलत है? जानते हो क्यों गलत है? कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि जो नो है ना बच्चों, ये जानते हो कौन सी वर्ब है?
ये है वर्ब ऑफ स्टेट। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, आई नो। क्या हम किसी से ये कह सकते हैं आई एम लविंग यू? क्यों? क्यों नहीं कहते आई एम लविंग यू? बताओ क्यों नहीं कहते? बताओ रहे हो तुम, बताओ। संकल्प 2.0 बैच कब से चलेगा? चंदन तिवारी, तिवारी जी 10 जून से चलेगा संकल्प बैच। सर आप पतले लग रहे हो। हाँ यार कमजोर हो गया मैं, देखना सब घट गया, मांस मच्छी सब खत्म हो गया अंदर से। चलो बताओ जल्दी से। सर आज पता नहीं इतना क्यों मजा आ रहा है, क्या बात है, मजे पूरे लेते हो तुम लोग। आ जाओ भाई, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आई एम लविंग यू, अब ये तुम में से कोई है जिसका नाम हम रख देते हैं पिंटू। पिंटू अपनी मित्र के साथ सामने गया जिसका नाम था हेमा मालिनी, मतलब मॉडर्न हेमा मालिनी, पुरानी वाली नहीं। पिंटू ने जाके कहा हे हेमा मालिनी आई एम लविंग यू। हेमा मालिनी ने धड़ से थप्पड़ मारा। अच्छा, अब थप्पड़ बताओ पिंटू को क्यों लगा? इसलिए नहीं लगा कि वो उससे प्यार नहीं करती थी, प्यार तो वो भी करती थी उनसे, बट पिंटू का सेंटेंस जो था वो ग्रामेटिकली गलत था। उसने कहा कि जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता तो तुम आगे क्या करोगे जीवन में? तो पिंटू को थप्पड़ लगा, तो पिंटू ने जैसे थप्पड़ लगा पिंटू को तुरंत संजीव सर की बात याद आई। बोले यार सर ने बताया था कि लव जो है ना, प्रेम, प्रेम एक्शन नहीं होता, प्रेम क्या होती है, फीलिंग्स, और फीलिंग्स किस में होती हैं, स्टेट। तो पिंटू ने फट से आंसर बदला और पिंटू ने क्या कहा बताओ जल्दी से। अब संजीव सर से ना पढ़ा होता तो काम खराब नहीं हो गया होता। तो देखो एग्जाम में निकला और लाइफ वाला एग्जाम भी निकला, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर स्टेट है इसीलिए हमने कौन से टेंस याद रखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसने संजीव सर से इंग्लिश नहीं, अंशिका चौधरी बेटे पढ़ी तो संजीव सर से थी बट निकम्मा था, रिवीजन नहीं करता था। हाँ, नोट्स नहीं बनाता था अपने हाथों से, ऐसे पीडीएफ से ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से तो फिर ऊपर ऊपर से ही हो जाता है ऐसे ही, है ना। तो जब थप्पड़ लगा तो याद नहीं आया फिर। तो आपको ये दोनों कहानी समझ में आ गई होंगी। अब हम चल रहे हैं बच्चों, यहां आ जाओ। अब मैं ये तो आपको मैंने टेंस सिखाया, मैंने कहा था टेंस लर्निंग और एग्जाम अलग है। अब तक तो मैं आपको सिखा रहा था, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा और उसे कैसे पकड़ेंगे, तो ध्यान से सुनना एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहले आपके लिए, आप बताओ क्या होगा। शेखर कह रहा है सर आई एम लव विद यू, क्यों एस्टेसी कर रहा है अच्छे खासे सेंटेंस की, खामा हाँ की, गलत है वो फिर ये कहना पड़ता है आई एम इन लव विद यू। आई एम लव विद यू नहीं, आई एम इन लव विद यू। पहले तो तुम प्यार पे ही ये सुन लो, नहीं तो किसी को कहे मत देना। देखो बेटे उसके साथ जबरदस्ती मत कर, प्यार जैसी चीज के साथ जबरदस्ती करेगा तो दिक्कतें हो जाएंगी। यहां पर लव बताओ नाउन है या वर्ब है? वर्ब है। और जब ये इस बच्चा कह रहा है आई एम इन लव विद यू, इन दोनों में वो पूछना चाह रहा है सर फर्क क्या है, तो फर्क सुन ले बेटे। यहां पर एम जो है वो मेन वर्ब है, इन जो है वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने पीछे वर्ब नहीं लेता, नाउन। तो यहां लव किसका काम कर रहा है, और यू विद फिर से क्या हो गई, प्रेपोजिशन, और यू इसके बाद क्या हो गया, प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन आता है ना प्रेपोजिशन के बाद। तो यहां पर जो लव है वो नाउन का काम कर रहा है, और यहां पर लव किसका काम कर रहा है। तो ये तू ऐसे भी बोल सकता है और ऐसे भी बोल सकता है, जैसे तेरी बात बने वैसे बोल दे। चले भाई, आ जाओ तो जरा बताओ।
अब ये सेंटेंस तुम्हारे एग्जाम में आया, इसको गलत क्यों ठहराया आपने? पता है क्यों ठहराया? मैंने एक बात बोली थी, जब भी टेंस का क्वेश्चन करना हो ना, तो उसमें सिचुएशन या टाइम को पकड़ लो। तो मैं अगर एग्जाम में तुम्हारी जगह होता तो मैं तो इसको पकड़ लेता, क्योंकि मुझे एक बात पता है, ऑन संडेज का जो मतलब होता है वो होता है एवरी संडे। ऑन संडेज मतलब एवरी संडे। आती है बात समझ में? और एवरी संडे मतलब रूटीन एक्शन, और रूटीन एक्शन मतलब कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं यहां पर करता, बैंक्स प्लूरल है तो यहां लगाता डू, और यहां पर करता ओपन। ऐसे होगा पेपर में क्वेश्चन सही। आई बात समझ में? क्योंकि हमने बताया था जब आप टाइम देखोगे तो उसके हिसाब से आप वर्ब को चेंज करोगे, टेंस को चेंज करना है। इसको पढ़ के मुझे बताना क्या कहना चाह रहा है। अश्मिता कापरे, इस क्लास की नोट्स पीडीएफ कहां मिलेंगी? इस क्लास के नोट्स पीडीएफ बेटा अग्नि 2.0 बैच के अंदर मिलेंगे। और आपको जल्दी जल्दी और पढ़ना है तो उसमें अग्नि 2.0 में आपको अग्नि 1.0 फ्री मिलता है, तो उसके नोट्स, उसकी क्लास, उसकी पीडीएफ, पूरा सिलेबस जो है आप जल्दी जल्दी पूरा कर सकते हो, वो उसमें मिलेगा। हाँ जी, ये कुछ समझ में नहीं आया? देखो समझाता हूं। बादल जो हैं वो पानी को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। कौन सा पानी जो उड़ जाता है, कहां से उड़ जाता है? लैंड से या सी से। फिर वो बाद में पानी जो है वो बादलों में लौट जाता है, कहां पर? जमीन पर। किसके रूप में? रेन या स्नो। ये घटना ज्योग्राफिकल ट्रूथ है, ये पहले भी होती थी, बारिश ऐसी तो होती है, और आज भी होती है। तो ये प्रेजेंट में होना चाहिए, पास्ट में? प्रेजेंट में होना चाहिए। तो यहां पर रिटर्न की जगह क्या हो जाएगा? रिटर्न्स। क्योंकि लौटता कौन है? बादल नहीं, पानी। अबे गधो, प्रपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्ट जो है पानी, किसके रूप में लौटता है पानी? आई बात समझ में? तो प्रेजेंट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लो ये करके दिखाओ जरा। हम्म, हाँ जी, गुड। देखो यहां पर उसने क्या कहा? एवरीडे। अब एवरीडे से आपको समझ में आ रहा है रूटीन एक्शन, और रूटीन एक्शन के लिए आप क्या कर दोगे? गोज। फोर्थ में बताओ। माई टीचर टोल्ड मी दैट, प्रोवर्ब है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर से समझ में आ गया होगा? एवरीडे मतलब रूटीन एक्शन। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, टीचर ने विद्यार्थियों को बताया कि एक चमगादड़ के दांत होते हैं, बाकी चिड़ियों के नहीं होते, लेकिन चमगादड़ के होते हैं। तो कल भी होते थे, आज भी होते हैं। हैज टीथ। अब तुम में से कई लोग पता है कि एकदम कई माइंड में आएंगे कई के कि यार हैज हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहां से आता है? लेकिन नहीं, सुनो, ये भी डाउट दूर कर लो। डाउट नहीं रहना चाहिए आपके दिल में। अगर तुमसे कोई पूछे आई हैव अ कार, कौन सा टेंस है? और आपसे कोई पूछे आई हैव ईटन द केक, बताओ दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है? यहां पर हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ईटन क्या है? तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। और यहां पर हैव कौन सा है? ये मेन वर्ब, क्योंकि अकेला है ना ये। हैज हैव, जैसे बी का फॉर्म सुना था आपने, वैसे ही हैज हैव होता है, रखना, खाना। हैज हैव सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? और इस समय पर ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं या मेन वर्ब? तो इसे कौन सा टेंस कहोगे यहां पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है?
अब एक स्टूडेंट, पता है हमारा, अभी एक बच्चे ने अभी अभी कमेंट बॉक्स में क्या लिखा है, उसने लिखा है सर बर्ड्स तो प्लूरल है तो फिर हैज की जगह हैव लगाओ ना। हो सकता है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जिनके दिल में ये दर्द छिपा हो कहीं ना कहीं, और दर्द हम छोड़ते नहीं हैं, तो उस दर्द को शांत करने के लिए हम यहीं पर मूव लगाएंगे। अनलाइक, हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेना, अनलाइक जो होता है वो प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? अब प्रीपोजिशन के पीछे जो कुछ भी आता है वो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट फिर यहां पर कौन हुआ? और ये बैट कितना है? चमगादड़। और एक के हिसाब से क्या आना चाहिए? क्या हाल चाल? रटो ना, रटो नहीं बेटे, हमारे होते हुए कैसे रटो? अब तेरी रटना नहीं है। कोई डाउट यहां था किसी को? लो जी, करो फटाफट अगला क्वेश्चन। पानी 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 पानी। हाँ, अबे बैग होगा देखो यार, पूरा पकड़ा दे जरा। अबे नहीं, हाँ अच्छा ये गुड, इसमें बहुत कुछ है। सर आज के लिए इतना ही काफी है। कान के नीचे मारूंगा अभी, तुम्हारा जल्दी काफी भी हो जाता है। सर आपसे पढ़ के दिल गदगद हो जाता है। अच्छा, दिल को अपने संभाल के रखो बेटे। अब इधर आ जाओ। एवरीडे दिखाई दे रहा है? बस हो गया खेल खत्म यहां पर। एवरीडे का मतलब है रूटीन एक्शन, तो गो। दे के हिसाब से आएगा ना, दे प्लूरल है ना। द प्रीस्ट टोल्ड, प्रीस्ट कौन होता है? पुजारी ने हमें बताया था कि लालच बुरी बला होती थी या होती है? आज भी होती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट की गारंटी देता था या देता है? आज भी देता है गारंटीज। ऑफिस में हर कोई उसे पसंद करता है क्योंकि वो कभी कभार, सेल्डम का मतलब कभी कभार, तो ये रेगुलर एक्शन हुआ या इरेगुलर? और इरेगुलर हो या रेगुलर हो, टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे समझ में? अब मुझे बताओ, यहां लाइक हो गया, लाइक्स क्यों? नालायकी मत करो। पवन और अमित कितने हैं? 2, तो इसीलिए यहां पर लाइक ही होगा। और दे यहां पर प्लूरल है तो ये भी सही है, तो ये नो एरर है। ये बताओ, गो आएगा या प्ले? कुछ पीछे गड़बड़ कर दी क्या हमने? हैं? अच्छा, हाँ तो प्ले कर दो यार, इतना तो तुम बताओ। सर आप कैसे जान जाते हो कि हम क्या सोच रहे हैं? क्योंकि बेटे मेरे को भगवान ने ना अवतार दिया है कि मैं कैमरे में भी देख सकता हूं और आपके मन में भी देख सकता हूं। देखो मैं अभी बता सकता हूं, देखो क्या हो रहा है। देखो देखो, ये एक जो एक लड़का है ना, देखो मुझे सब दिखाई दे रहा है। देखो ये जो एक लड़का है ना, ये यूपी में जो, देखो कहाँ, ये कौन सा जिला है, एक सेकंड पहले मैं जिला चेक कर लेता हूँ। ये है कानपुर देहात में। हाँ, ये देखो, ये जो बैठा हुआ है ना इधर, ये जिसने सर ऊपर कर रख, सर नीचे टांग ऊपर है, ओए सीधा बैठ। हाँ, देखो सब दिखाई दे रहा है मुझे, तो इसीलिए बेटे कोई गलत हरकत मत किया करो, सब दिखाई देती है मेरे को। अब तुम देख लो फिर, है ना। मैनी वॉन्ट्स सक्सेस, तो मेरे भाई मैनी यहां पर अपने आप में कैसा नाउन हुआ? प्लूरल। और प्लूरल के साथ एस, लेकिन यहां पर एस क्यों लगा है? क्योंकि सक्सेस कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। ठीक है, लो जी 14 को पढ़ो।
When someone speaks to us, जब हमसे कोई बात करता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन जब हम किताब पढ़ते हैं तो क्या हम उसके राइटर को देख पाते हैं? तो ये घटना तो हमेशा की ही है, तो यहां पर 100 की जगह क्या हो जाएगा? सी। ये फैक्ट, क्या बताया गया? फैक्ट, जो कल भी सत्य था और आज भी सत्य है। इसको रोक दो जरा 1 मिनट के लिए, ये वाला क्वेश्चन करो पहले, 16 वाला। हाँ जी, देखो, लेडी जो है वो सब्जियां काटती है, रूटीन एक्शन कट्स, वही उनको फिर उसमें रखती है बास्केट में, पुट्स, फिर वही उस टैप को क्या करती है? ऑन करती है। तो तीनों लेडी के हिसाब से लगे हैं, तो टर्न्स। अब ये सुनो जरा ध्यान से, इसमें क्या है? आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, यही वाइंड अप कर देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना। मैंने एक सेंटेंस आपको दिया, वेयर ही गोज ऑन संडे, संडे के दिन वो कहां जाता है। ये सेंटेंस सही है या गलत है? सही है, गलत है बेटे? क्या गलती है बताओ? डज। क्यों? क्योंकि जब हम WH वर्ड से शुरुआत करेंगे तो WH इंटेरोगेटिव में WH वर्ड के बाद पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, तो बनेगा वेयर डज ही गोज। गोज कौन सा लगा रहा है? कान पे लपेट दूंगा अभी 2-4। वेयर डज ही गो ऑन, क्योंकि इंटेरोगेटिव में अगर आप WH वर्ड से स्टार्ट कर रहे हो तो है पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी ना। लेकिन यही इंटेरोगेटिव अगर सब्जेक्ट के बीच में आ जाए, सेंटेंस के बीच में आ जाए, जैसे मैं कहूं आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं कि वो संडे को कहां जाता है, तो सबसे पहले तो यहां पर क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्योंकि शुरुआत किससे हो रही है? सब्जेक्ट से। और अब यहां पर वेयर के बाद डज नहीं लगाओगे, वेयर के बाद ही लगेगा। आया समझ में? तो इससे हमने पता क्या सीखा? इससे हमने सीखा कि अगर WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आते हैं तो वो इंटेरोगेटिव नहीं होते, तो उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब ना लगा के पहले क्या लगाओगे? सब, और फिर उसके बाद क्या लगाओगे? ऐसे चलेगा। और अगर शुरुआत WH वर्ड से हो गई, फिर पहले क्या लगाओगे? फिर उसके बाद क्या लगाओगे? अब आई बात समझ में? आ जाओ तो वापस क्वेश्चन पे। अब बताओ, इसमें यहां पर WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में है, तो अब यहां पर क्या हट जाएगा? बस यही। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा आपको, बहुत मिलता है ये, बहुत ज्यादा। अंशिका कह रही है सर आपसे पढ़ के मैं अपने दोनों भाई और बहन को पढ़ाती हूं जो 11th और 9th में है। क्या बात है भाई, कमाल है, शाबाश। ये हुई ना बात, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यहां पर ये कंजक्शन का काम करता है बेटा। आ गई ना बात समझ में? जल्दी से अब कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, यहां तक क्लियर है क्या? सर कौन कौन से वर्ड हैं जो यहां पर नहीं, कोई सा भी WH वर्ड आ जाए। तू खाना वाना खा लिया कर बे ढंग से, क्या माइनस में जाता जा रहा है? अभी कई महीने गर्मी बढ़ेगी अच्छे से, हैं? कुछ खाता है बढ़िया? क्या खाता है बता? हैं? जो मिलता है? अबे तो जो मिलते का क्या मतलब है? चने वने भिगो के खाया कर। ले इधर आ जा जल्दी यार, बे आ जा। खाने की चीज के लिए कभी वो नहीं करना चाहिए। इसका नाम बता क्या है? खाने की चीज का नाम नहीं पता है ना? अभी पूछ लूंगा कोई दारू की बोतल का नाम तो। हाँ, इसे कहते हैं बेटे अंजीर, ठीक है। और इसे कहा जाता है एक तरीके से कि ये अंजीर जो है बिल्कुल
मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट चीज होती है, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। अब तेरे को पता क्या करना है, डेली सुबह अंजीर भिगोनी है, और ये क्या है, ये है बेटे चना, और ये है आपकी किशमिश है, ये बादाम है, ये है आपकी मूंगफली, और ये क्या है, किशमिश। अगर इसको खाएगा तो घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, ले फटाक से खा जल्दी से। हाँ, और ये सब सस्ता माल है। ठीक है, 100 रुपए के चने आ जाएंगे इतने सारे। तुम भी सुन लो रहे हो, तुम्हें इसलिए नहीं सुना रहा कि यहां कोई वो चल रहा है, ये काम की बात है। ये पराठे जो तुम खाते हो ना भर भर के, मम्मी पराठे है, 5 पराठे खा के 5 पराठे की दही तोड़ दी, और फिर पेट पे मजा आ गया भाई, और ऐसा लगता है जैसे बाहुबली हो गए हो। जो तुम कहते हो ना सब पढ़ाई में मन नहीं लगता, नींद नहीं, इसीलिए होता है क्योंकि जो ये हमारा फैट होता है ना, फैट प्लस कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमारी बॉडी में कार्ब्स नींद पैदा करता है, लेजीनेस। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कम खाना चाहिए। और चने सुबह सुबह खाओगे तो उसके बाद दिन भर पानी पियोगे दबा के, और जब पानी पियोगे तो भूख कम लगेगी और एनर्जी फुल रहेगी भरपूर। कहीं दीवार में सर मार देना, दीवार टूट जाएगी। पहले दिन ही खाते ही मत मार देना, थोड़ा 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 थोड़ा, है ना। तो इसीलिए ये पावरफुल चीज होती है, यही खानी चाहिए। और कई बच्चे ना बहाने मारते हैं, इतनी महंगी चीजें कौन खाता। आप पागल हो, 500 रुपए का तुम अपनी गर्लफ्रेंड के फोन में रिचार्ज करा देते हो। सही बात है ये, बस वो है कि मैं सच बोल देता हूं तो बच्चों को लगता है अरे यार ये आदमी सीधा सीधा बोल देता है। सच है ये, 500 रुपए का तुम बर्गर खा लेते हो कहीं भी जाके, 500 रुपए के तुम जाके इधर उधर वेस्ट कर देते हो, नहीं करते। 100 रुपए की कोल्ड ड्रिंक थम्सअप की बोतल 2 लीटर की डक डक कर जाते हो। 100 रुपए के चने 15 दिन चलते हैं। 100 रुपए की मूंग वो ले लो, मूंगफली, और 100 रुपए का तुम्हारा ये किशमिश का पैकेट आ जाएगा बढ़िया वाला, और 100 रुपए की अंजीर, और फिर देखो पूरा एक 500 रुपए में पूरा महीने का आपका तैयार हो जाएगा। और रोज सुबह खाओ, और 1 महीने के बाद अगर तुमने मुझे स्पेशल लेटर थैंक्स का ना भेजा तो मेरा नाम बदल के कुछ भी रख देना, तुम नरेंद्र मोदी रख देना, फेंकू रख देना। फेंक नहीं रहा हूं बेटे, सच बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। इसलिए पढ़ाई में मन लगेगा। 8-8 10-10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे आप लोग, नींद नहीं आएगी फिर तुम्हें आराम से। ठीक है, चलिए तो यहीं तक रखते हैं बेटा, कल मिलते हैं। अब ये पीडीएफ जो है पूरी की पूरी एज इट इज लिखी हुई आपके अग्नि बैच के अंदर जा रही है, वहां से नोट्स बनाओ और कल नोट्स बना के साथ आना। ठीक है, और मैं आज अग्नि बैच के अंदर वो डालूंगा, क्या कहते हैं, पैसेज, क्योंकि पैसेज भी स्टार्ट कर रहे हैं साथ के साथ। पैसेज वो कई दिन से डले नहीं है तो आज डाल ही देते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट कर देते हैं, काफी टाइम हो गया। ठीक है, तो सी यू गाइस, टिल देन, जय हिंद। कल तो डल गया था, क्या क्या डाला, क्या पढ़ाया था?